अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आपकी होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की स्टोरीज़ अल्लाह का बाबरकत नाम लेकर, जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। अल्लाह पाक की रहमत और करम भरा साया हमेशा हम सब के ऊपर कायम और दायम रहे, आमीन। इसी दुआ के साथ आज की स्टोरीज़ जन्नात के किस्से कहानियों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो लिसनर्स, आज की पहली खौफनाक कहानी मेरे साथ शेयर की है सागर ने। सागर कहते हैं कि मैं इंडिया का रहने वाला हूँ और आज आपके साथ एक सच्चा खौफनाक वाक़या शेयर करना चाहता हूँ। ये बात मैंने अपने बड़ों से सुनी थी। मैंने उस घर को ज़रूर देखा है, लेकिन उसके अंदर क्या है ये आज तक मैंने नहीं देखा, लेकिन मेरे घर वालों ने उसको ज़रूर देखा है। मेरी जो मम्मी है, उनकी जब नई नई शादी हुई तो मेरे जो पिताजी थे, वो जिस घर में रहते थे वो एक गांव का घर था, लेकिन मेरे पिता दिल्ली में, इंडिया न्यू दिल्ली में वो जॉब करते थे। जब उनकी शादी हुई तो उनको उनके ऑफिस वालों की तरफ से एक फ़्लैट किराए पर मिला, एक रेंट पर फ्लैट मिला। और उसका जो रेंट था, वो कहते हैं कि वो उनके ऑफिस वाले ही पे करते थे। हम लोगों ने सिर्फ उधर रहना था। ये बात सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। यानी सागर कहते हैं कि मेरे पिताजी और वो मेरी मम्मी को भी साथ ले आए। उनके फ्लैट के सामने एक बहुत बड़ा घर था। कहा जाता था इस घर के अंदर एक लड़की को कैद किया गया है। एक लड़की इस घर के अंदर कैद है। कुछ लोग ये समझते थे कि शायद इधर लड़कियों को अगवा करके उनको कैद किया जाता है। कुछ लोग ये समझते थे कि ये सारी तसव्वुराती झूठी कहानी है। मेरे पिताजी जो कि ऑफिस जाते थे सुबह के टाइम और रात को आते थे, उनके पास तो इतना टाइम नहीं था कि वो उस चीज़ को नोटिस कर सकते। लेकिन जो मेरी मम्मी थी, वो सारा दिन बिज़ी तो नहीं होती थी। ये सारा काम वगैरह करने के बाद, घर की सफाई करने के बाद वो सुबह जल्दी फ्री हो जाती थी और फिर घर में अकेली होती थी। वो अक्सर विंडो खोल कर उस सामने वाले घर को देखती रहती थी। फ्लैट की बाकी औरतें ये आकर बताती थीं कि इस घर में एक लड़की को कैद किया गया है। मेरी मम्मी अक्सर उस उस घर को देखा करती थी और ये सोचती थी कि अगर इधर कोई लड़की कैद भी है इस घर में, तो कभी ना कभी तो उसको नज़र आना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो एक दिन मेरे पिताजी और मेरी मम्मी नीचे वॉक के लिए गए। उस दिन मेरे पिता को छुट्टी थी उनके ऑफिस से। जैसे ही वो लोग वॉक के लिए बाहर पैदल निकले, सर्दियों का मौसम था, तो अचानक से जैसे ही वो उस घर के आगे पहुँचे तो उनको उस घर के अंदर से ऊंची ऊंची रोने की आवाज़ें आईं। वो काफ़ी परेशान हुए और ऊंची ऊंची रोने की अचानक से आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। उन्होंने कहा ज़रूर ये उसी घर के अंदर से आ रही है, हमें देखना चाहिए। शायद इधर लड़कियों को पकड़ा जाता है, उनको अगवा करके उनको लाया जाता है, कुछ ना कुछ इधर ज़रूर गलत है। लेकिन मेरी मम्मी कहती हैं कि हमारे सारे अंदाज़े गलत साबित हुए। हम जैसे ही उस घर के अंदर उस घर के आगे पहुँचे तो हमने उस दरवाज़े को नॉक किया तो अंदर से आवाज़ आई, दरवाज़ा खुला है, अंदर आ जाओ। मेरी मम्मी और पिता बहुत डरे और भागते हुए अपने फ्लैट की तरफ आए। नीचे वाली आंटी ने पूछा कि तुम दोनों इतने डरे क्यों हुए हो। उन्होंने बताया कि उस घर में से रोने की आवाज़ें आ रही थीं। जैसे ही हम उस घर के आगे गए तो अंदर से आवाज़ आई कि दरवाज़ा खुला है, अंदर आ जाओ। आप लोग तो कहते हैं कि इधर किसी लड़की को कैद किया गया है। वो आंटी 20 सालों से उसी फ्लैट में रह रही थी और ये कह रही थी कि सवाल ही नहीं पैदा होता, इस घर में कोई भी नहीं रहता। जो वो घर था, उस घर में एक लड़की को कैद किया गया है। इसकी पूरी कहानी मैं तुम लोगों को आज बताती हूँ। यानी उस आंटी ने मेरे पिताजी को और मेरी मम्मी को पूरी स्टोरी सुनाई और कहा कि इधर एक फैमिली आकर रहने लगी थी और वो जो फैमिली थी उसमें सिर्फ 2 वो मियाँ बीवी और एक उनकी बेटी थी। वो जैसे इस घर में आए तो उनके कुछ रहन सहन में पुरसरारियत पैदा हो गई। वो लोग काफ़ी अजीब होते गए। जब वो नए नए आए तो वो काफ़ी मिलनसार थे, लेकिन अचानक से ही उन्होंने किसी से मिलना जुलना छोड़ दिया। हम लोग काफ़ी हैरान हुए और एक दिन मोहल्ले की एक औरत उसी आंटी के घर गई। दरवाज़ा खुला हुआ था। वो जैसे ही अंदर गई तो वो क्या देखती है
कि उनकी बेटी को रस्सियों से बांधा हुआ है और वो दोनों मियाँ बीवी फर्श पर बैठे कुछ लिखी जा रहे हैं। आंटी को ये देखकर उनकी चीख निकली और उन्होंने पीछे से पलटकर जब देखा उस आंटी की तरफ तो उस आंटी को मारने के लिए दौड़े और वो औरत वहाँ से भागती हुई बाहर को आ गई और शोर मचाने लगी, इस घर में ये लोग अपनी बेटी पर काला जादू कर रहे हैं, ये उसको मार देंगे। मोहल्ले वाले अब इकट्ठे हो गए और उनके घर के आगे चले गए और ये कहने लगे कि जल्दी से दरवाज़ा खोल दो वरना हम तुम लोगों को ज़िंदा मार देंगे, हम कानून को हाथ में ले लेंगे। तुम एक मासूम बच्ची के साथ ज्यादती कर रहे हो, उसको मार रहे हो, उसको रस्सियों से बांधा हुआ है और उसकी बुरी हालत है। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। जैसे ही मोहल्ले वालों ने दरवाज़ा फैलांग कर वो अंदर गए तो उन्होंने क्या देखा कि वो जो बूढ़े मियाँ बीवी थे उनकी डेथ हुई पड़ी थी और वो जो लड़की थी उसका जो चेहरा था नहायत खौफनाक हुआ पड़ा था, यानी उसकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी और उसके मुंह से खून आ रहा था। वो लड़की किसी मर्द की आवाज़ में बोली कि इधर से चले जाओ वरना सारे के सारे मारे जाओगे, कोई भी नहीं बचेगा। अचानक से एकदम उस घर के अंदर एक अंधेरी आई और उस अंधेरी में वो लोग न जाने अपने आप को बचाते हुए कैसे बाहर निकले और उस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। उस घर में कोई भी नहीं आता था। ये बात जब कॉलोनी में बहुत बुरे तरीके से फैल गई तो जो उधर के इंतज़ामिया थे उन्होंने अपने तौर पर इस मामले को हल करने की कोशिश की। उन्होंने जब कोशिश की तो उनको एक अल्लाह वाले का पता लगा, यानी वो एक तांत्रिक को लेकर आए और वो तांत्रिक उस घर के आगे आया और उस तांत्रिक ने अंदर जाने की गलती कर दी। काफ़ी देर गुजर गई लेकिन अंदर से कोई भी बाहर नहीं आया, लेकिन उसकी चीखों की आवाज़ें आईं। अब लोग उसको बचाने के लिए जब अंदर की तरफ भागे तो वो उसी घर के गेट के आगे अंदर मरी हुई हालत में, मुर्दा हालत में पाया गया। उसके मुंह में खून भरा हुआ था। अब ये सब कुछ देखकर सब बहुत डर गए और दोबारा इस घर का रुख नहीं किया। इस गली में एक बाबा जी रहते हैं और वो बाबा जी ये बताते हैं कि इस घर में एक शैतानी जिन का साया है जो कि उस लड़की के ऊपर आशिक है और वो कभी भी इस लड़की को उसकी ज़िंदगी में वापस बाहर नहीं आने देगा। वो लड़की उस जिन के कब्ज़े में है। फिर उन बाबा जी से पूछा गया कि इस लड़की को कैसे आज़ाद करवाया जा सकता है, इस लड़की को आज़ाद करवाना चाहिए। तो उन बाबा जी ने बताया कि उस लड़की के साथ उस जिन ने शादी कर ली है, वो उसकी बीवी है और तुम लोग उसको उसकी कैद से आज़ाद नहीं करवा सकते। ये ख्याल भी अपने ज़हन में मत लाओ वरना वो तुम सबको ख़त्म कर देगा। मेरी मम्मी जी और पिताजी ये कहते हैं कि वो आज भी, यानी सागर कहते हैं कि हम लोग उधर ही रहते हैं और वो हमें बिल्कुल भी उस साइड पर नहीं जाने देते। मेरे मम्मी और पिताजी के मुताबिक उस घर के आगे से गुज़रते हुए यूँ महसूस होता है जैसे ठंडी यख हवाएं चल रही हैं, अजीब सा तूफ़ान आ रहा है। सख्त गर्मी के मौसम में भी वो घर ठंडा रहता है, ऐसे लगता है कि वहाँ पर ठंडी हवाएं आ रही हैं। ये क्या एहसास है और ये क्या है ये कोई भी नहीं जानता, लेकिन आज तक ये मालूम नहीं करवा सके कि वो लड़की मर गई है या ज़िंदा है। कुछ लोगों के मुताबिक वो कहते हैं कि वो लड़की कभी भी इतना अरसा ज़िंदा नहीं रह सकती, अगर वो ज़िंदा होती तो वो कभी ना कभी नज़र आती। लेकिन वो रोने वाली आवाज़ें किसकी हैं, सागर कहते हैं, जो कि उस घर के पास गुजरने से अक्सर लोगों को सुनाई देती हैं। वो घर बिल्कुल बुसीदा हो चुका है, आलमोस्ट इतना बुसीदा कि शायद कुछ लोग ये कहते हैं कि उसके अंदर जो रूम्स हैं उनकी छतें गिर गई हैं। कई साल पुराना घर जिसमें एक लड़की कैद है, एक शैतानी जिन के कब्ज़े में है, उसके ऊपर एक शैतानी साया है जो उस लड़की को अपने कैद में रखा हुआ है। अब ये कोई नहीं जानता कि वो जिन ने उसको मार दिया है कि वो ज़िंदा है, लेकिन उधर रोने की और हंसने की आवाज़ें आज भी आती हैं। कुछ लोगों के मुताबिक वो लड़की मर चुकी है, वो ज़िंदा नहीं है। अगर वो ज़िंदा होती तो कुछ ना कुछ सुराग इस चीज़ का लग जाता। वो पुरसरार घर जो कि एक जिन के कब्ज़े में है और वो हमेशा के लिए बंद है, न जाने उसके अंदर क्या है और क्या नहीं है, ये कोई नहीं जानता। उस घर की तरफ ना तो कभी उसका कोई मालिक आया है, बस यही लोग आए थे जिन्होंने इस घर को ख़रीदा था
उसके बाद ना तो इनके कोई रिश्तेदार इनके पास आए इनका पता लगाने के लिए, और ना ही वो घर दोबारा कभी रेंट आउट हुआ, ना ही उस घर को दोबारा सेल किया गया। कोई नहीं जानता उस घर के मुतालिक कि उस घर के अंदर क्या राज छुपा है। बस जो नज़र रखते हैं, जिनके पास इल्म है, वो यही बताते हैं कि इसमें जिन्नात का बसेरा है, एक खौफनाक शैतानी जिन का बसेरा है जिसने एक मासूम लड़की की जान ले ली। अगर इस घर में कोई और आता तो न जाने ये कितने लोगों की जान लेता। ये एक मेरी स्टोरी थी, सागर कहते हैं, जो उन्होंने इंडिया से शेयर की। बहुत शुक्रिया सागर अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। तो बढ़ते हैं आज की दूसरी खौफनाक कहानी की तरफ। आज की दूसरी खौफनाक कहानी मेरे रेगुलर स्टोरी लिसनर, और वो मुझे स्टोरी भी सेंड करते हैं, जो कि उनका नेम खुरम है। खुरम कहते हैं कि मैं लाहौर में रहता हूँ और मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। मेरे एक फ्रेंड की स्टोरी जो कि सऊदी अरेबिया में रहता है। मेरे उस फ्रेंड को बहुत ज़्यादा डेजर्ट वाली साइड पे रेसिंग करने का, गाड़ी की रेस का शौक़ था। और वो गाड़ी की जो भी रेस होती थी उधर, उसमें वो कंपटीशन में वो हमेशा पार्टिसिपेट करता था। एक दिन मेरा दोस्त कहता है कि वो गाड़ी की रेस में जब उसका था कंपटीशन, तो उसकी गाड़ी रास्ते में ख़राब हो गई। वो रास्ता काफ़ी डेज़र्ट वाला था और मेरा दोस्त कहता है कि वो जो टाइम था बिल्कुल दोपहर का था। तो मैं अचानक से क्या देखता हूँ कि रेत के अंदर से एक शख्स निकला है जो कि काफ़ी लंबी हाइट का है। मेरे देखते देखते अचानक ही वो शख्स बिल्कुल मेरे करीब पहुँच गया है। मेरी गाड़ी उस टाइम बिल्कुल ख़राब थी। उसको देखकर मुझे यूँ लगा कि जैसे आज मेरे सर पर मौत बिल्कुल आ चुकी है, क्योंकि मेरे इर्द गिर्द कोई भी नहीं था, सिर्फ रेगिस्तान था। वो जो भी मखलूक थी जिसका कद 8 से 9 फीट था, वो बिल्कुल मेरी गाड़ी के पास आया है और मेरी गाड़ी बुरे तरीके से बिल्कुल ख़राब हुई पड़ी थी, चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो शख्स मेरी गाड़ी के पास आया और बिल्कुल मेरी गाड़ी के आगे आकर सामने खड़ा हो गया। मैंने अपनी गाड़ी को चलाने की कोशिश की, रेस देने की कोशिश की, तो अचानक से मेरी गाड़ी स्टार्ट हो गई और मैंने अपनी गाड़ी को बैक किया और बैक करके मैं वापस चला गया। मैंने पीछे से देखा कि वो जो भी मखलूक थी उसने मुझे कोई नुकसान नहीं दिया, लेकिन वो चलता हुआ उन्हीं रेगिस्तानों के अंदर जा रहा था। वो क्या मखलूक थी रेगिस्तान में, कहाँ से आई, मिट्टी के अंदर से वो निकली, उसका क्या वजूद था ये तो मैं नहीं जानता, खुरम कहते हैं। लेकिन वहाँ पर रेगिस्तानों के अंदर बहुत सी ऐसी मखलूक़ात हैं जिनको आज तक इंसानी आँख देख नहीं सकी। बहुत कम लोग उनको देख सकते हैं जिनके सामने वो खुद से आते हैं, या जिनको वो अकेला देखते हैं तो उसके सामने आ जाते हैं। ऐसी बहुत सी कहानियाँ हैं, खुरम कहते हैं, मेरे फ्रेंड के पास, जो कि उन रेगिस्तानी इलाकों में पेश आईं, जो कि मैं आपके साथ ज़रूर कल शेयर करूँगा। बहुत शुक्रिया खुरम अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। तो लिसनर्स, ये थी आज की कुछ खौफनाक कहानियाँ, और आप लोगों की कैसी लगी है मेरी आज की चैनल की खौफनाक कहानियाँ, अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। और जो लोग अपनी स्टोरीज़ को मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे ईमेल आईडी और फेसबुक आईडी पर आप लोग अपनी स्टोरीज़ को शेयर कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में भी। और मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरे जो लिसनर मुझे स्टोरी शेयर करना चाहते हैं वो प्लीज़ पहले मेंशन किया करें कि उन्होंने स्टोरी शेयर करनी है। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। और आज का अच्छा मैसेज ये देना चाहती हूँ कि अपने वालिदैन की बहुत खिदमत करें, और अगर आपको ज़िंदगी में कोई भी ऐसा काम है जो आपका पूरा नहीं होता, तो आप अपनी वालदा के पाँव चूमें, अपने वालिद के पाँव चूमें और अल्लाह से सच्चे दिल से दुआ मांगे, तो आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। ये मेरा अच्छा मैसेज था। तहारत की हालत में रहें, नमाज पढ़ें और अल्लाह को याद करें, दुरूद शरीफ पढ़ें और नमाज को अपना वजीफ़ा बना लें। यह मेरा अच्छा मैसेज था। आई होप इस पर आप ज़रूर अमल करते होंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे और मेरे वालिदैन को अपने ढेरों दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपने तमाम घर वालों को और अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह नेगेबान।